दोस्तों और भक्तों, श्री गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो मेरा संकल्प है, जीवन गाथा श्री गुरु नानक देव जी आप तक पहुंचाने का, उसके अगले एपिसोड में गुरुजी मालाबार, गुजरात और मुंबई आदि इलाकों में सतनाम का प्रचार करते हुए सिंध में उच्च के पीरों के पास बहावलपुर आ जाते हैं। यहाँ के पीर जो रिद्धि सिद्धि और करामातों में यकीन रखते थे, गुरु नानक देव जी ने उनको आकर उपदेश दिया कि हे पीर जी, आप करामातों से लोगों को भ्रमित करके और जो माया इकट्ठी करते हो और अपनी पूजा और मान्यता करवाते हो, वह आप लोगों को शोभा नहीं देता। यह माया मुर्दा है और मुर्दा खाना नीच व्यक्ति का काम है, लेकिन आप तो प्रभु भक्ति करने वाले हंस हो। परमात्मा के नाम रूपी मोती खाकर आपको संतुष्ट और तृप्त रहना चाहिए। तो पीर जी गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर गुरु जी के शिष्य बन गए और यहाँ से गुरु जी फिर वापस सुल्तानपुर अपने बहन जीजा के घर आ जाते हैं और इसके पश्चात गुरु जी करतारपुर वापस आते हैं। तो दोस्तों, यह एपिसोड हमारा जो है दूसरी उदासी का, यह यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम तीसरी उदासी के बारे में जिक्र करते हैं। समय है, इसलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो इस बार गुरुजी दक्षिण दिशा से वापस आकर गुरुजी कुछ दिन करतारपुर अपने पैतृक निवास में रहते हैं, जहाँ दोनों वक्त संगत इकट्ठी होती है और गुरुजी के मार्गदर्शन में सच्चा उपदेश पाकर खुशियाँ प्राप्त करती है। तो अपनी अगली यानी कि यात्रा में तीसरी उदासी, जो कि संवत 1571 को उत्तर दिशा के पहाड़ी लोगों को सच्चे नाम का उपदेश देते हुए गुरुजी ने शुरू की थी। गुरुजी जब करतारपुर से जम्मू के रास्ते श्रीनगर में जब मटन चश्मे पर गए, तो गुरुजी ने वहाँ के एक ब्रह्मदास, जो कि कश्मीरी पंडित है, को, जो कि विद्वान पंडित था और सालिग्राम का उपासक था, उसने निरंकार की उपासना ग्रहण कराई तथा गुरुजी ने इस क्षेत्र का प्रचारक नियुक्त किया उसको। यहाँ भी गुरुजी की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है। फिर बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत, श्रीनगर से गुरुजी चलकर बद्रीनाथ, हेमकुंड के रास्ते सुमेर तथा कैलाश पर्वत पर सिद्ध मंडली के स्थान यानी कि मानसरोवर के पास पहुँचते हैं और वहाँ सिद्धों से गुरुजी का वार्तालाप होता है। उसका वर्णन भाई गुरदास जी ने अपनी रचना में इस प्रकार किया है। बाबे डिट्ठी पिरथमी नवे खंड जित्थे तक आही, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। 84 सिद्ध गोरखादी मन अंदर गणती वर्ताई, सिद्ध पुछण सुन बालिया कौन सकत तुहे इथे ले आई। उत्तर है, हूँ जप्या पर मेरी भाओ भगत संग ताड़ी लाई। प्रश्न है, आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाम तुम देहु बताई। तो इसके जवाब में, बाबा आखे नाथ जी नानक नाम जपे गति पाई, नीच कहाए ऊंच कर आई।
गुरुजी के यह उत्तर सुनकर सिद्धों ने पूछा कि स्वर्ग का कैसा व्यवहार है। तो गुरुजी ने भाई गुरदास जी के कथन के अनुसार कुछ इस तरह बताया, जो कि वार 1 के नाम से प्रसिद्ध है। कल आई कुते मुही, खाज हुआ मुर्दार गुसाई। राजे पाप कमाउंदे, उल्टी बाढ़ खेत कौ खाई। प्रजा अंधी, ज्ञान बिन कूड़, कुसंत मुखों आलाई। चेले साज बजाइंदे, नच्चन गुर बहुत विध पाई। सेवक बैठन घरां विच, उठ घरी तिनाले जाई। काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाई। वर्त्या पाप सबस जग माही। स्वर्ग का यह व्यवहार बताकर गुरुजी ने सिद्धों से कहा, सिद्ध यह सुनकर सिद्धों से कहा, सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। जोगी ज्ञान विहूणिया, निस्दिन अंग लगाएं छारा। हे सिद्धो, आप छिपकर जो पहाड़ों में बैठे रहते हो, इस जगत की मुक्ति कौन करेगा। ज्ञानहीन होकर शरीर पर खाक लगाकर रहना, लोक कल्याण के लिए आपने कोई कार्य नहीं करते। इसके पश्चात भी सिद्धों ने करामातें दिखाकर गुरुजी को अपने वश में करने का पूरा यत्न किया, मगर किसी तरह भी इस कार्य में सिद्धों को सफलता नहीं मिली। तो अलख अलख कहते हुए वो उठ कर चले गए और इसके पश्चात यहाँ से चलकर गुरुजी नेपाल, सिक्किम और भूटान का भ्रमण करते हुए सत्यनाम का उपदेश देते हुए, लोगों में सतनाम वाहेगुरु बांटते हुए तिब्बत के रास्ते वापस जम्मू आ जाते हैं। जम्मू से नीचे उतरकर ब्यास नदी पार करते हुए सुल्तानपुर लोधी अपनी बहन नानकी के पास आ जाते हैं। आपके निवास पर पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन बहन नानकी जी का स्वर्गवास हो जाता है और ठीक उसके एक दिन बाद उनके जीजा श्री जयराम जी भी परलोक सिधार जाते हैं। गुरुजी ने इन दोनों महान भावों की अंत्येष्टि में हिस्सा लिया और जिम्मेदारी निभाई। अंत्येष्टि करने के पश्चात करतारपुर अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं और इस तरह 1575 में गुरुजी की यह तीसरी उदासी भी संपन्न होती है। दोस्तों भक्तों, गुरुजी लद्दाख जब पहुँचे थे अपनी तीसरी उदासी में, तो वहाँ के लोगों ने जिक्र किया कि गुरुजी यहाँ का जो तापक्रम है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है और बहुत ही नीचा रहता है, -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो गुरुजी ने अपनी सोटी यानी कि डंडा लगाते हुए धरती पर पानी का चश्मा फोड़ा था। वहाँ से बहुत ही निर्मल और मीठा जल निकला, जो चश्मा आज भी मौजूद है और वहाँ के लोग इस चश्मे का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि वहाँ पीने का पानी बहुत ही कम है, जो कि मिलता नहीं है, और टेम्परेचर वहाँ काफ़ी निम्न स्तर पर रहता है, -30 और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब जो है अपनी चौथी और बड़ी उदासी गुरुजी की शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए हम गुरुजी की अगली चौथी उदासी के बारे में अगले एपिसोड में जिक्र करेंगे। तब तक वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह।